नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा लेने की पुनः तैयारी कर रहा है। उस कड़ी में हम आज से ही तैयारी में जुट जाते हैं और इसी कड़ी में हम एक आज श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। एक श्रृंखला हम पुनः आज से संचालित करेंगे और ये जो श्रृंखला होगी हमारी टॉपिक वाइज होगी। तो टॉपिक वाइज श्रृंखला की पहली कड़ी में आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है कि ये 2-3 वीडियोज़ में पूरी हो। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो पूरा वीडियोज़ देखा करें और जितने क्वेश्चन हो उसका नोट्स तैयार कर लें, जिससे परीक्षा के कुछ दिन पहले पूरे नोट्स को पढ़ा जा सके और सफलता हासिल की जा सके। तो चलिए आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो ये है 19 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। और मंजूरी किसने प्रदान किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दूसरा प्रश्न है, जिस समय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? तो ये थे श्री रमेश पोखरियाल निशंक। देखो दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन हमने किया है। अगला प्रश्न है, अंतिम मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो अंतिम मानव संसाधन विकास मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। और अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत के अंतिम मानव संसाधन विकास मंत्री या एचआरडी मिनिस्टर एवं प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये दोस्तों, इसके पहले भारत में 1947 के बाद शिक्षा मंत्रालय गठित हुआ था। शिक्षा मंत्री उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर 1985 में राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुए, उस समय शिक्षा मंत्रालय को ख़त्म करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रख दिया था। उसके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही शिक्षा मंत्रालय का काम होता था। अभी फिलहाल में पुनः शिक्षा मंत्रालय अस्तित्व में आ गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हटा दिया गया। तो सब अंतिम मानव संसाधन जो विकास मंत्री थे वो रमेश पोखरियाल थे। और ये पहले शिक्षा मंत्री, माने कि दोनों, यदि आप अगर पहले शिक्षा मंत्री अगर पूछा जाए, देखिए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री अबुल कलाम आज़ाद। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बना? तो 25 सितंबर 1985 को बना। 25 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना था। फिर पहले मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? तो पहले मानव संसाधन विकास मंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे। फिर है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति अगर पूछी जाए तो ये है 2020। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। अब है अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है? तो देखिए, इसका विजन है हमारे विचार हमारे व्यवहार में दिखे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पाठ्यक्रम तैयार हुआ है, जो इसका विजन है, उस विजन को देखकर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। और उसका विजन है कि जो हमारे विचार हैं हमारे व्यवहार में दिखें। ये नहीं कि हम अपने विचारों को
सही रूप न दे पाएँ, अपने विचारों को ही हम न बना पाएँ, चीज़ों को रट लें और वहीं पर उसको समाप्त कर दें, व्यवहार में परिणत न करें। सबसे बड़ी समस्या पहले ये थी। इसी समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो अपना विज़न तैयार किया है, उसमें ये है कि हमारे विचार हमारे व्यवहार में दिखें तथा स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसमें कही गई है और साथ ही साथ ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की गई है। इसमें बहुत बड़ी चीज़ है ये, ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की गई है। आज विश्व जो है, समूचा विश्व जो है, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे में हमारी जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए, हमारा करिकुलम जो होना चाहिए सभी देशों के लिए ऐसा होना चाहिए कि ग्लोबल सिटीजनशिप का समर्थन करता हो। अब अगली चीज़ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ, मूलभूत स्तंभ बनाए गए हैं। इन्हीं स्तंभ पर, 5 स्तंभों पर शिक्षा नीति 2020 जो है अवलंबित है। इसको अगर याद करना है तो AAEQ, AAEQ, इस पर ये हमको ध्यान रखना चाहिए जिससे हमको ये भूले ना। AAEQ, पहला ए का मतलब है एसेसिबिलिटी, माने पहुँच, शिक्षा की पहुँच हर नागरिक तक हो, हर बच्चे तक हो, हर बूढ़े तक हो, हर जवान तक हो, कोई भी इससे वंचित न हो। एफोर्डेबिलिटी का तात्पर्य है कि आवश्यकता के हिसाब से शिक्षा। अकाउंटेबिलिटी तीसरा ए है। अकाउंटेबिलिटी का तात्पर्य है कि शिक्षा के लिए जो अकाउंटेबल हो, जिम्मेदार हो, वो पूरे समाज का हर सदस्य हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, सरकार हो। इक्विटी माने समता लाने के लिए, इक्विटी लाने के लिए जो पिछड़े हैं उनको सहारा देकर, बूस्ट करके बराबरी पे लाना। फिर है क्यू, क्वालिटी, और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। आज बहुत कुछ हद तक जो हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे हैं तो बहुत चीज़ें उनमें हमने हासिल कर लिया है। अब बचा है क्वालिटी। शिक्षा में क्वालिटी इस समय हमारा सबसे पहला काम है, सबसे पहली समस्या है शिक्षा में क्वालिटीफुल शिक्षा। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। वर्तमान में यानी 2018 की हम बात करें, 2018 में शिक्षा पर कुल GDP का ग्रास माने सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, GDP का, सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। 2018 में एक नियम बना था, एक आदेश था जिसमें ये था कि सकल घरेलू उत्पाद का, पूरे GDP का 4.43% शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। ठीक। अब है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुल GDP का कितने प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है, तो वो 6%। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत पहले से कही जा रही है। कोठारी आयोग 1964 से ये बात कही जा रही है कि 6% शिक्षा पर खर्च करें, लेकिन भारत अभी हमारा 6% शिक्षा पर खर्च करने के लिए अभी तैयार नहीं हो पाया है। अगला है स्कूली एवं उच्च शिक्षा के कितने प्रतिशत बच्चों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का प्रावधान है, तो वो है 50% बच्चों को।
जितने स्कूली बच्चे हैं उसका 50% उस बच्चों को, माने जो दाखिला ले रहे हैं, जो स्कूल एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, उनमें से 50% बच्चों को 2020 तक व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। देखिए, एक कार्ल मार्क्स का एक कथन है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, ना तो कोई हुनर हो जिसके पास ना तो कोई हुनर हो और न ही बेचने के लिए कोई सामान हो, तो वह लेबर क्लास में आता है। तो व्यावसायिक शिक्षा से हमारे पास कुछ हुनर होगा और कुछ बेचने के लिए सामान होगा, तो हम लेबर क्लास से ऊपर आ सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रकार की बनाई गई है कि भारत की जनता लेबर क्लास से ऊपर उठे। और लेबर क्लास का मतलब कार्ल मार्क्स ने बताया था कि जिसके पास न तो कोई हुनर हो और न ही बेचने के लिए सामान हो, तो लेबर क्लास में आता है। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, उसको हम 3H से उसको परिभाषित कर सकते हैं। पहला H हेड, हार्ट और हैंड, माने मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क की शिक्षा, मस्तिष्क की एक्सरसाइज, मस्तिष्क का अभ्यास, हार्ट का अभ्यास और हैंड का अभ्यास। ये तीन चीज़ों की एक्सरसाइज होनी चाहिए, गांधी जी ने कहा था। हमारे ब्रेन वॉश हो, हमारा हार्ट वॉश हो, हमारा हैंड वॉश हो, तीनों की एक्सरसाइज हो, तीनों प्रभावित हो हमारे शिक्षा से। उसके बाद भी देखिए, ब्लूम ने कहा था अब ध्यान दीजिए, गांधी जी को ब्लूम को अगर आप अलग अलग पढ़े हों तो एक दूसरे के उद्देश्य को कोरिलेट न कर पाए हों। आज हम उसको कोरिलेट करते हैं। BS ब्लूम ने क्या कहा था शिक्षा के उद्देश्य को? कॉग्निटिव डोमेन का विकास, अफेक्टिव डोमेन का विकास और साइकोमोटर डोमेन का विकास। कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास, ज्ञानात्मक क्षेत्र, और गांधी जी का देखिए हेड से मिलता है। फिर BS ब्लूम का भावात्मक क्षेत्र का विकास, यानी गांधी जी के हार्ट से, यानी हृदय की शिक्षा, दिल की शिक्षा से मिलता है। और साइकोमोटर डोमेन यानी क्रियात्मक विकास BS ब्लूम का गांधी जी के हैंड से। तो अब ये देखिए, पहले भी माने दोनों लोगों, गांधी जी और BS ब्लूम के शिक्षा के उद्देश्य लगभग एक जैसे थे। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी आपने पढ़ा होगा, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी इसी तरह की है, जिसमें गांधी जी के विचारों को का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। आगे हम चलते हैं। प्री प्राइमरी से लेकर स्कूली शिक्षा तक, यानी स्कूली शिक्षा यानी 12वीं तक, GER क्या है? ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, यानी 100% करने का प्रावधान कब तक है? माने स्कूली शिक्षा के लिए 12वीं तक 100% बच्चे 12वीं पास हों, ये रखा गया है 2030 तक। भारत सरकार को ऐसा करना होगा कि 2030 तक भारत के सभी 12वीं तक के बच्चे स्कूल में दर्ज हों और स्कूली शिक्षा प्राप्त करें। अगला है प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल 100% इनरोलमेंट कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है। इनरोलमेंट प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक
तो वो है 2030 तक। आगे अब हम बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। अभी हमने उस पर चर्चा किया है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वर्तमान 10+2 पाठ्यक्रम किस नई संरचना में परिवर्तित हो रहा है? पहले क्या था? 10+2। आज क्या हो रहा है? 5+3+3+4। अब ये देखो 5 क्या है? पहली कक्षा और दूसरी कक्षा और प्री स्कूलिंग की 3 साल, यानी आंगनवाड़ी या ECCE, यानी कक्षा 1 के पहले जो 3 साल है वो, और प्लस कक्षा 1 और 2, ये है उसमें 5। फिर बचता है तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 साल हो गया। और ये 3 साल 6वीं, 7वीं, 8वीं, और ये 4 जो है 9, 10, 11, 12। तो 10+2 शिक्षा संरचना जो थी आज कन्वर्ट हो चुकी है 5+3+3+4 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और हम जो अब ये कड़ी चला रहे हैं, ये कड़ी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा से संबंधित तथा UGC नेट के दृष्टिकोण से ये हम नई श्रृंखला चला रहे हैं। और इस श्रृंखला का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि यह श्रृंखला जो है हमारी टॉपिक वाइज है। एक टॉपिक पर ही एक दिन चर्चा होगी, जिससे आपका कॉन्क्रीट स्टडी हो सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।